हेलो साथियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख फसलों के। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और इन क्वेश्चनों का सीधा 3 पॉइंट इसमें जो हम आज कवर करेंगे, इनसे हमारे कम से कम 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं भारत के एग्रीकल्चर से। तो ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की फसलें पाई जाती हैं। पहला है हमारा रबी की फसलें। ठीक है, इन फसलों को हम स्थानीय भाषा में आषाढ़ी फसल भी कहा जाता है और ये फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती हैं। इन फसलों पे जैसे बात की जाएगी, गेहूँ, जौ, मसूर, चना, मटर, सरसों आदि आते हैं इसमें। ठीक है, इसको हम सीधे समझ सकते हैं कि जो फसलें हम लगभग ठंडी के आसपास बोते हैं उन्हें हम रबी की फसल कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा है पॉइंट हमारा खरीफ की फसलें। तो इनको सबसे बढ़िया याद करने का हमारा जो है ट्रिक खरीफ से हम समझ सकते हैं कि जो ख़राब मौसम। ठीक है, तो जो फसलें ख़राब मौसम में बोई जाती हैं वो हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। इन फसलों को सावनी फसल भी कहा जाता है। ठीक है, लिखा हुआ है। ये फसलें जून जुलाई में प्रारंभ में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, जैसे धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा। ठीक है, तो सीधे हम समझ सकते हैं खरीफ की फसलें जो ख़राब मौसम में बोई जाती है। ख़राब मौसम कब होता है? बरसात का मौसम होता है। बरसात का मौसम जो है वो ख़राब मौसम है, तो इससे हमें याद करने में आसानी हो सकती है कि ये हमारी खरीफ की फसलें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं जायद की फसलों की। तो जायद की फसलें जो है वो मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून तक समाप्त हो जाता है। दोस्तों, जो मार्च अप्रैल में जब हम गेहूं की कटाई करते हैं तो कटाई के बाद जो समय होता है उसी बीच में हम ये जायद की फसलें बोते हैं, जैसे उड़द, मूंग, ककड़ी, तरबूज। ठीक है, और ये 60 दिन इनका समय होता है। ये 60 दिन में समाप्त हो जाती हैं। इनको हम बो करके और काट भी लेते हैं। तो ये जायद की फसलें हैं। ठीक है, ये सबसे बहुत ही कम टाइम लेती हैं। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं हम भारत के प्रमुख फसल उत्पादक राज्य की। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर आता है चावल का। तो चावल, बात करते हैं चावल का। तो पश्चिम बंगाल हमारा जो है भारत में नंबर 1 है चावल के उत्पादन में। ठीक है, और दूसरे नंबर पे हमारा आता है आंध्र प्रदेश, फिर तीसरे नंबर पे हमारा आता है उत्तर प्रदेश। अब बात करते हैं गेहूं की। तो गेहूं के उत्पादन में नंबर 1 राज्य जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, और दूसरा है पंजाब, फिर तीसरा हरियाणा। और तिलहन की बात करते हैं तो तिलहन में सबसे पहला राज्य है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अब बात करते हैं गन्ने की। तो गन्ने में सबसे पहला है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, तमिलनाडु। और कपास की बात करते हैं तो कपास सबसे ज़्यादा गुजरात में होता है, फिर महाराष्ट्र में होता है। मूंगफली की बात करते हैं तो मूंगफली सबसे पहले गुजरात में होता है ज़्यादा, फिर आंध्र प्रदेश में होता है। दलहन की बात करते हैं तो दलहन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है और मध्य प्रदेश में होता है। तो ये हमारे भारत की प्रमुख फसलें थी और इनसे हर एग्ज़ाम में लगभग 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आज का ये छोटा सा टॉपिक का वीडियो था, इसीलिए ज़्यादा समय इसमें नहीं लगाते हुए इसको बहुत आसानी से हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से तो इसलिए रबी की फसलें, ठीक है, जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काट ली जाती है, जैसे गेहूँ, मसूर, चना, मटर, सरसों, आलू। बस इतना या समझ लीजिए, रबी की फसल हम लगभग सर्दियों में जो बोते हैं। ठीक है, और खरीफ की फसल जो ख़राब मौसम में बोई जाती है, जैसे धान, मक्का, अरहर, ज्वार, बाजरा। ठीक है, ख़राब मौसम में मतलब बरसात के मौसम में लगभग। ठीक है, जून जुलाई में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट लेते हैं। और बात करते हैं जायद की। तो जायद की फसलें मार्च अप्रैल में बोया जाता है और जून तक समाप्त हो जाता है, जैसे उड़द, मूंग, ककड़ी, तरबूज। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और आगे भी जो भी हमारी वीडियो होगी वो आपको मिल जाएंगी, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।